नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज पटेल। हम लोग इस लॉकडाउन में फिर से उपस्थित हुए हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी और कुछ फार्मूले को हम लोगों ने प्रूव भी किया। तो आज हम लोग सीखेंगे लेंस की आवर्धन। तो जो लेंस की आवर्धन होता है इसको m से प्रदर्शित करते हैं और m बराबर I बाई ओ बराबर v बाई u, अर्थात जो I है वो प्रतिबिंब की लंबाई है, जो O है वस्तु की लंबाई है और जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी है और जो u है वह वस्तु की दूरी है। तो अर्थात जो लेंस की आवर्धन होता है किसी लेंस के द्वारा वस्तु के बना प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं और यह मात्रकहीन होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जो लेंस की रेखीय आवर्धन है उसको f, u तथा v के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे। तो हम लोगों ने जानते हैं कि जो लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, यदि इसके दोनों पक्षों में v से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त हो जाएगा। तो v से भाग देंगे तो v/f ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा v/u। अब इसको इधर लाते हैं और इसको इधर भेज देते हैं तो v/u 1 माइनस v/f। अब v/u को m कहते हैं, जैसा कि दिखाया गया m बराबर I बाई ओ बराबर v/u। इसको m कहते हैं और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे f माइनस v/f, ये प्राप्त हो गया। इसी तरह से यदि लेंस के फार्मूले में उसके दोनों पक्षों में u से भाग दे दिया जाए तो उसके लिए भी प्राप्त हो जाएगा। उसको भी देख लिया जाए। दोनों पक्षों में u से भाग देने पर तो u/f u/v ये हो जाएगा 1। इसको इधर उठा लाते हैं तो u/f प्लस 1 ये हो जाएगा u/v, जबकि फार्मूले में v/u है और ये u/v है। तो अर्थात इसको हम 1/m लिख सकते हैं। तो हो जाएगा u/f प्लस बराबर 1/m। इसको हम हल कर लेते हैं तो आ जाएगा f प्लस u/f ये हो जाएगा 1/m। इसको उलट देंगे तो m बराबर आ जाएगा f/f प्लस u, प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यदि दो लेंसों को आपस में सटा दिया जाए, सटा कर रख दिया जाए तो उसके लिए फोकस दूरी क्या प्राप्त होगा। अर्थात दो लेंसों को संयुक्त में रखने पर उसकी फोकस दूरी क्या प्राप्त होगा। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो दो लेंस आपस में रखा गया है और दोनों लेंस उत्तल है, जिसको क्रमशः L1 व L2 से प्रदर्शित कर दिए और दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है और क्रमशः फोकस दूरी f1 व f2 है। तो लेंस L1 से u दूरी पर एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब I' बनता है। I' बनता है जो प्रथम लेंस से v' दूरी पर स्थित है। तो लेंस के नियमानुसार 1/f1 बराबर 1/v' प्रतिबिंब v' जाएगा माइनस 1/u। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब जो I' प्रतिबिंब बना है जो प्रथम लेंस से v' दूरी पर स्थित है, यह प्रतिबिंब I' द्वितीय लेंस के लिए L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब I प्राप्त हुआ है जो द्वितीय लेंस से v दूरी पर
स्थित है। तब लेंस के नियमानुसार 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u होना चाहिए। लेकिन जो u वस्तु की दूरी है, यह द्वितीय लेंस के लिए जो v डैश प्रतिबिंब बना है, यह द्वितीय लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो u के स्थान पर v डैश हो जाएगा, v डैश। ये समीकरण नंबर 2। अलग अलग लेंसों के लिए हमने फार्मूला ज्ञात कर लिया और लेंस आपस में सटाकर रखा गया है, ऐड कर रखा गया है। तो यदि दोनों फार्मूले को हम ऐड कर दें अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया जाए तो संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 1/f बराबर f टोटल होगा f/f1 प्लस 1/f2, ये प्राप्त हो गया। लेकिन जब दोनों लेंस उत्तल है तब यह प्राप्त हो गया। लेकिन जब एक लेंस अवतल हो और द्वितीय लेंस उत्तल हो तब उसके लिए टोटल फोकस दूरी f बराबर f1 f2 बटे f1 माइनस f2 माइनस f1 प्राप्त होगा, जो f1 f2 क्रमशः प्रथम लेंस और द्वितीय लेंस की फोकस दूरी है। अब हम लोग बात करते हैं लेंस की क्षमता। तो जो लेंस की पावर, लेंस की क्षमता होता है, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर 1/f होता है। तो अर्थात और जो f है वो मीटर में होना चाहिए। तो किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, अर्थात किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यही लेंस की क्षमता कहलाता है। और इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 1/f होता है, मीटर में होना चाहिए। लेकिन जब दोनों लेंस अवतल हो, दोनों लेंस उत्तल हो, तो उसके लिए क्षमता अर्थात पावर P बराबर P1 प्लस P2 होगा। लेकिन जब एक लेंस उत्तल हो और दूसरा का अवतल हो तो उसका क्षमता 0 होगा। ठीक। और उसके बाद अब किसी लेंस की जो फोकस दूरी है वह बदलता है। कब? जब किसी द्रव में डुबा दिया जाए। ठीक। आज के लिए इतना ही। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।